देखो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं अपन। कराना कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 16 है और सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक, मतलब ना सीढ़ी हमें ज्ञात करना है, एपी बनाना है। तो हमें एपी बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए हमें दो चीज़ जानना ज़रूरी है। एक हमारा ए यानी कि पहला पद और एक डी यानी कि सार्वअंतर बीच का गैपिंग। अगर ये दोनों चीज़ हमें मालूम हो तो हम सीढ़ी बना सकते हैं। मान लो ए का वैल्यू 4 और कॉमन डिफरेंस बीच का 2, तो सीढ़ी नहीं बना देंगे, आराम से बना देंगे। पहला पद 4, दूसरा पद क्या करते हैं, हाँ 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, इस टाइप से। तो हमें कंडीशन दे रखा है तीसरा पद जो है वो कितना है, हाँ तो मेरा तीसरा पद जो है 16 है। ठीक, और कह रहा ना कि सातवां पद जो है यानी कि इसमें जो भी सातवां पद होगा वो पाँचवें पद से 12 अधिक है। समझ रहे हो, मतलब कि A7 का जो वैल्यू है तो पाँचवें पद से 12 अधिक है। देखो एक हमारा ये तुम्हारा हो गया पद, एक हो गया ये। इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से ए और डी का मान निकाल लेंगे। चलो फिर आंसर लिखते हैं। हमें प्राप्त है, यह प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है, कुछ भी लैंग्वेज लिख लो। A3 का वैल्यू 16 यानी कि तीसरा पद जो है 16 है और सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद तब तो A3 को लिख सकते हैं अपन A + 2D = 16। ठीक है ना, इसको मानेंगे समीकरण 1। A7 को लिख सकते हैं ना A + 6D और A + 5 को A + 4D + 12। ठीक, देखो अब इसको ना सॉल्व कर देंगे। इधर वाले को इधर ले आते हैं, बराबर की पट्टी, बराबर इधर 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पर D का वैल्यू कितना आएगा 6, यानी कि बीच का जो गैपिंग है वो कितना है 6 है। और हमें एपी ज्ञात करने के लिए, कोई भी सीढ़ी निकालने के लिए हमें ए का वैल्यू पता होना चाहिए और डी यानी कि बीच का गैपिंग पता होना चाहिए, जिसमें से हमने कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 निकाल दिया है। अब इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे ना, डी का जो मान है, डी का जो वैल्यू है समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक, तो हमें ए का वैल्यू निकल जाएगा ए, और जब डी निकल जाएगा तो सीढ़ी फिर बना देंगे। आ जाओ, डी बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो A + 2 और D का वैल्यू 6 बराबर 16। तो A बराबर 16, 6 दूना 12, तो A का वैल्यू कितना 4, यानी कि पहल का पद जो है वह 4 है और बीच का गैपिंग 6 है। ठीक है ना, तो AP बना देते हैं, फिर सीढ़ी बना देते हैं। हाँ, तो सीढ़ी हमारा हो जाएगा, अतः AP A हमारा 4, दूसरा पद लिखने के लिए A और D को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, फिर तीसरा पद 10 में कॉमन डिफरेंस वाला ऐड करते जाते हैं 16, और चौथा पद तुम्हारा हो जाएगा 16 6 22, और इस तरह से आगे अपन चलते जाएंगे। देखो क्वेश्चन के अनुसार A3 जो है 16,
1 2 3 A3 16। और जो 7वां पद होगा ना वो 5 पद से कितना 12 अधिक होगा, इसके आगे भी जाएगा तो मिल जाएगा। तो हमारा हो गया आंसर 16 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि एपी दे रखा है, एक सीढ़ी दे रखा है ना तुम्हारा 3 8 13 डॉट 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 253। तो कह रहा कि मैं अंतिम पद से, ठीक है ना, अंतिम पद से 20वां पद पर कौन सा वैल्यू है वो पूछ रहा है। एक एपी दे रखा है 3 8 उसके बाद 13 डॉट 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 253 में से में अंतिम पद से 20वां स्थान पर कौन सा संख्या है वो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो समझो, एक एपी दे रखा है, सीढ़ी दे रखा है, इसमें से ना 20वां स्थान पे, कहाँ से, तो अंतिम से, यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा 20वां स्थान पर कौन सा नंबर होगा वही पूछ रहा है। और फिर बनाते हैं। तो हमने देखा कि ए हमारा, इसको मान लेंगे। फिर जब पीछे से बोल रहा है तो पीछे से हमको ए इसको मानना पड़ेगा। और डी यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे फिर, देखो तो हमने चुराएंगे, यहाँ से चुराएंगे। हमारा एपी में यहाँ पे कितना का है, 5 का है, 5 का है अंतर ना। तो कॉमन डिफरेंस जो है सर्वांतर 5 हो जाएगा। तो फिर 253 में फिर क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो हमारा जो भी वैल्यू होगा वो 8, मतलब 20वां 19वां पद होगा ये। नहीं, अंतिम का फिर दूसरा पद से, दूसरा पद हो जाएगा अंतिम से। तो 253 में से 5 घटाएंगे ना, कितना हो जाएगा, 8 4 2 पक्का 248, 248 और जाएंगे तो कह रहा है 20वां स्थान पर क्या होगा वही बताना है। तो आंसर में लिखेंगे, हमें दिया गया है एक एपी 3 8 13 253, तब अंतिम पद से 20वां स्थान पर होगा, क्या होगा। तो हमारे पास हो गया ए बराबर 253 और डी गैपिंग कितना का, तो 5 का ना। चलो आ जाओ। तो ए 20 का वैल्यू पूछ रहा है। ए 20 इसी को ना बोलते हैं 20वां स्थान पर। फार्मूला हो गया ए प्लस, शॉर्ट में लिखो 19D, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस एन की जगह पे 20 में से एक गया 19 इंटू डी। आ जाओ। तो ए 20, ए का वैल्यू 253 प्लस 19 और डी 5, इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारा A1 ये हो गया ना, A1 या फिर A 253, डी अंतिम से फिर देख लेंगे 253 में से 248, मतलब A2 में से A1 A2, तो 248 में से घटाएंगे 253 को, सही ना। तो फिर डी कितना हो जाएगा फिर, -5। इधर से पॉजिटिव और पीछे से चलेंगे तो डी का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो ध्यान में रखना होगा फिर। तो -5 आ जाओ। तो हमने यहाँ पे बैठाएंगे तो 253 माइनस कितना हो गया
19 पचे 95। तो A20 बराबर, घटा लो फिर 8, फिर 14 में से 9 गया 5, 1, यानी कि पीछे से हमारा 20वां स्थान पर 158 होगा। तो अतः अंतिम पद से 20वां स्थान पर 158 आंसर। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इधर से चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव में कॉमन डिफरेंस, और इधर से चलेंगे तो नेगेटिव हो रहा। E2 में से A1। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन कह रहा ना कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो कह रहा कि इस एपी के प्रथम 3 पद क्या होगा। A1, A2, A3 पूछ रहा। समझो, एक एपी दे रखा है, A1, A2, A3 कुछ भी। करा ना कि इसमें ना चौथा पद और 8वां पद, यानी कि चौथा पद और 8वां पद को जोड़ने पर कितना है, तो 24 हो रहा। ठीक, फिर कह रहा है कि छठा और 10वें पद, यानी छठा और 10वें पद को जोड़ने पर 44 हो रहा। तो इस एपी में A1, A2, A3 कौन सा वैल्यू है वो बता दो। कोई दिक्कत? तो हमें एपी बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए A का वैल्यू और D का वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों की मदद से ही हम लोग A और D का वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे? A4 के क्या ले सकते हैं? A प्लस 3D। और A8 को क्या ले सकते हैं? A प्लस 7D बराबर 24। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, इधर सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 बनेगा। एक इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, और दोनों को सॉल्व करके अपन निकालेंगे A का वैल्यू और D का वैल्यू। और एपी बनाने के लिए A और D चाहिए, तब इसमें पुट कर देंगे। चलो देखो, हमें दिया गया है एपी A1, A2, A3 डॉट AN। और तब प्रश्न के अनुसार चौथा पद और 8वें पद को जोड़ने पर 24। तो A4 प्लस A8 बराबर 24 आ जा। फिर छठवां पद और 10वां पद को जोड़ने पर 44 होना। वैल्यू पुट करते हैं। फिर A4 के लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D, जनरल फॉर्म के अनुसार बराबर 24। और इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा, A तो हो जाएगा 2A
आ 7 और 3 प्लस 10 डी बराबर 24 ना। आ जाओ इसको देख लो फिर। हाँ ए 2D, अच्छा 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। ठीक है ना। देखो समीकरण बन गया। वेरिएबल ए डी याद करो, एक्स वाई में निकालते थे हम लोग। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको 2। चलो फटाक से निकाल के दिखाओ फिर ए और डी का वैल्यू। ए डी का निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर देना। ए निकल जाएगा मान लो 4, डी निकलेगा 2, 4 2 6, 6 2 8 स्टेप से। चाहो तो फिर कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट इस तरह से विलोपन विधि के द्वारा बना दो। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 और 2 से तो हमारा 2A प्लस 10D बराबर 24 और एक है 2A प्लस 14D बराबर 44। ठीक है ना। हाँ यहाँ पे माइनस प्लस क्या माइनस, और यहाँ पे माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ रहेगा माइनस वहाँ होगा प्लस। आ जा ये ख़त्म हो गया। -14D में से हाँ -14D और प्लस 10D क्या होगा फिर -4D। हाँ बिल्कुल सही, -4D। इधर आओ, -44 और प्लस में 24 -20 ना। चलो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। कितना बार में D का वैल्यू 5, यानी कि Y की वैल्यू आया। इसका वैल्यू किस में रखेंगे फिर, इसमें या फिर इसमें। D बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो 2A प्लस 10D का वैल्यू 5 बराबर 24। तो 2A प्लस कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 और इधर हो जाएगा 24, यही ना। आ जाओ तो 2A 24 - 50 तो 2A बराबर कितना, उल्टा कटेगा फिर तो माइनस में 26 और A का वैल्यू -13। तो AP निकालने के लिए A और D चाहिए, वो निकल गया है। तो अतः AP के 3 पद क्या हो जाएगा, तो AP पहला पद तुम्हारा हो गया -13, दूसरा पद A और D ना, तो -13 + 5 -8 और फिर -3, बस यही 3 पूछ रहा था ना क्वेश्चन में। हाँ AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद आंसर हो गया। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है, फटाफट बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सुब्बा राव, किसी व्यक्ति का नाम है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक, मतलब काम करता था तो 5,000 रुपया 1995 में मिलता था हर महीने। फिर कह रहा है ना कि प्रत्येक वर्ष ना 200 रुपये की वेतन में वृद्धि हुई है, हर एक साल 200 रुपया बढ़ते गया है। तो कह रहा है कि किस वर्ष में इसका जो वेतन जो है 7,000 हो गया। देखो 1995 में 5,000 मिलता था। ठीक, फिर कह रहा हर एक साल मतलब कि 1996 में 200 रुपये बढ़ते गया। तो महीना का 5,000 मिल रहा था, अब कितना का महीना मिलेगा 5200 का। अब कितना का महीने मिलेगा 1997 में 5400 का। मतलब बीच का जो गैपिंग है, कॉमन डिफरेंस जो है वह 200 का है। ठीक, तो कह रहा ना कि 7,000 कब होगा, किस वर्ष होगा, किस वर्ष होगा 7,000 वो हमें बता दो। यानी कि एन हमारा एन का वैल्यू 7,000, ए का वैल्यू तुम्हारा 5,000 और डी गैपिंग कितना सर्वांतर 200। तो इस फार्मूला पर बैठा कर नहीं निकाल देंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का वैल्यू 7,000, ए का वैल्यू 5,000 और मतलब एन निकालना है। और एन जहाँ निकाल लेंगे इसको मानेंगे A1, इसको A2, मतलब मान लो 5 लिख रहा एन का वैल्यू। फिर यहाँ से क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। हाँ, लैंग्वेज फिर लिखते हैं। डायरेक्ट प्रश्न के अनुसार सुब्बा राव ने 1995 में मासिक वेतन 5,000 रुपया मिल रहा था। तो तब हर एक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, हमारा 1995 में 5,000 और 1996 में 5,200, 1997 में 5,400। और आगे चल जाओ, जाना है तो 7,000 कब हो गया, किस वर्ष हो गया, वह वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत आ जाओ। तो इसको मानना पड़ेगा A1, इसको A2, A3, A4। 7,000 कितना नंबर पे है वो पहले निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए का वैल्यू 5,000 ऐसा करते हैं ना, इसके नीचे फिर लिख लो। ए का वैल्यू 5,000, डी 200, एन 7,000। उसके बाद लिखना है हम जानते हैं 7,000 सिर्फ सॉल्व करना है, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2,000 बराबर एन माइनस 1 और 200। 2 0 ख़त्म, और यानी कि हमारे पास 10। तो एन माइनस 1 बराबर 10 हो गया। एन का वैल्यू 10 और 1 11। हाँ, -1 ऊपर भेज देंगे ना, तो 10 + 1 तो एन बराबर 11।
यानी कि 11वां स्थान पर कितना 7,000 हो रहा है, तो 1995 में 5,000, तो कितना कौन सा वर्ष में होगा 7,000 बताओ। यानी कि 11वां स्थान पर 7,000 मंथली मतलब पैसा हो रहा है इसका, तो किस वर्ष हो रहा है सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, देखो ना 1995 11 से चल जाओ यहाँ पे, तो तुम्हारा 2005, तो लिखेंगे पिता था हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 1995 प्लस ए 11 का वैल्यू निकालना है हमें, तो 10 इंटू डी का वैल्यू 1 का 2005, तो लास्ट में लिखेंगे अतः, शॉर्टकट लिख लो, अतः 2005 में सुब्बा राव की मासिक वेतन 7,000 है, ये आंसर। चलो इसी में बना लेते हैं।